हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वेल्थ जर्नी। मैं आपका दोस्त राहुल। आज बात करेंगे निफ्टी बैंक के वीकली व्यू पे। तो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं यूएस मार्केट के डाउ जोन्स की। ये यूएस मार्केट का एक इंडिकेटर है। जैसे इंडिया का सेंसेक्स है, उसी तरह यूएस का डाउ जोन्स है। ठीक है, अगर हम देखें तो लास्ट एक जो कल के मार्केट की क्लोज हुई थी, उसकी तेज़ी देखें तो 500 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, अगर मैं बात करूँ इसके 5 डे मतलब पूरा लास्ट वीक 2% अप आ चुका है। और अगर मैं बात करता हूँ पूरे मंथ की, तो 9% ऊपर आ चुका है। अगर और बात करें तो 6 महीने का जो भी डिप था, अगर मैं डिप की बात करूं तो आप देख सकते हो इसका डिप था 29,888 का। तो इस डिप को भी वो कवर कर चुका है। और अब जो डिप बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 2% का बचा हुआ है। मीन्स हमारा इंडियन मार्केट भी देखिए डिपेंड नहीं करता है यूएस से, बट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अगर डाउ जोन्स हमारा बुल रन शो कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ने वाला है। और इसका इम्पैक्ट हमारी आईटी कंपनीज़ में भी पड़ने वाला है। कि आपको पता है कि इंडिया की जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं उसका 60 से 70% रेवेन्यू या क्लाइंट बेस्ड या हमारी क्लाइंट बेस्ड सर्विसेज, वो सारी की सारी यूएस से डिपेंडेंट हैं। तो यूएस इंडिकेटर बहुत ही बुलिश ट्रेंड में है और मार्केट भी बुलिश का ही साइन हमको दे रहा है। तो अब बात करते हैं हम अपने निफ्टी बैंक का। तो ये है हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन। कि हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ है 29,050 पे, जिसमें से अगर आप इस लेवल को देख रहे हैं तो 29,880 का इसने टॉप बनाया था। एक तरह से 29,100 को ये टच करके वापस आया था। और अगर स्टार्ट किया जाए तो ओपन हुआ था 38,975 पे ये ओपन हुआ था। उसके बाद एक शार्प डिप बनाया और 38,050 के पास इसने अपना 750 के आसपास इसने अपना लो बनाया। और उसके बाद एक डिसेंट सी जर्नी उसने ऊपर की तरफ तय की हुई है। तो जैसा हम पहले भी लास्ट वीकली रिव्यू में भी हमने बात की हुई थी कि निफ्टी अपना हाईएस्ट की तरफ ट्रेंड कर रहा है और बुलिश साइन दिखा रहा है। अभी बेयरिश के यहाँ पे दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकंड, अगर मैं पूरे वीक की बात करता हूँ तो आप साफ साफ देख सकते हो ये, यस, आप देख सकते हैं कि क्लियर कि ये हमारा एक वीक हो गया है। ये हमारा दूसरा वीक था। ये अगस्त की स्टार्टिंग थी और ये पिछले वीक हैं और ये हमारे पिछले वीक हैं। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हो कि मार्केट अपने 3 महीने के रेजिस्टेंस को भी तोड़ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्च और जून में जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा था उसको इसने ब्रेक किया है। एंड जनवरी फरवरी के 20 मीन्स 3 महीने पीछे की बात करें तो उसके भी एक रेजिस्टेंस जोन में ये आके खड़ा हुआ है। अगर मैं और पीछे जा कर के आपको दिखाऊं तो नवंबर 2021 में इसने अपना हाई बनाया था पूरा 42,000 का। ठीक है, और उसके बाद से कंसोलिडेट हो, मतलब जो भी डिप आया है हमारा, अगर सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये एक्चुअली ये मंथ बेसिस पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरे मंथ ऑन मंथ का। तो आप देख सकते हो कि 33,000 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। और मैं तो 33,000 बहुत ही बड़ी बात कर दे रहा हूँ, यहाँ तक तो अभी आने के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। अगर बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीक में कि नेक्स्ट वीक में हमारे पिवट पॉइंट क्या क्या होने चाहिए,
देखिए आप अब प्राइवेट चार्ट खुद से भी लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो उसका भी अंदाज़ा मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट पॉइंट्स की। देखिए अगर वीक की बात करते हैं तो वीक, लास्ट वीक का हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है 38,700 का। ठीक है, 38,700 का एक सपोर्ट आ रहा है लास्ट वीक का। और पहला रेजिस्टेंस जैसा कि हम देख चुके हैं कि लास्ट मंथ के ऑन मंथ जो हमको रेजिस्टेंस फेस किया है वो हमने फेस किया हुआ है 29,400 पे। नहीं मानते तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। जो अगर लास्ट का हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये देखिए 29,400, 29,500, ये हमारा फरवरी का सपोर्ट है जो हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया। अगर हमें ये पहला रेजिस्टेंस है हमारा 29,400, 29,500 हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इमीडिएट हमको जो अगला सपोर्ट मिलता है वो मिलता है 40,000 और 29,900 का रेजिस्टेंस मिलता है। अगर ये हमारे कमिंग वीक के लिए हमारे रेजिस्टेंस हो गए। अब बात करते हैं सपोर्ट हमको कहाँ पे मिल रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैंने पहला आपको सपोर्ट बताया हुआ है वो पहला सपोर्ट बहुत ही इमीडिएट लेवल पे 38,700 का आपने देख ही चुके हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा एग्जीक्यूट हुआ था वो था 37,300 का। तो ये है हमारा सेकेंड सपोर्ट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आईटी सेक्टर के स्टॉक की जो अगले वीक हाईलाइट रह सकते हैं, हमारी वॉच लिस्ट में रह सकते हैं। उसमें से पहला स्टॉक इन्फोसिस बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, पिटाई हो चुकी है ऑलरेडी इसकी। अगर मैं लास्ट 6 मंथ में देखूं तो 5% की गिरावट पे है, 1% देखूं तो 11% अप आ चुका है, मतलब ऑलरेडी एक रैली उसने ले चुका है। ठीक है, मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में इसको बाय ऑन डिप किया हुआ है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर से अभी भी ये 16% डाउन पे है, मतलब रिकवरी दे चुका है। अगर मैं 11 हटा दूं तो ये कितने पे आ गया, 27% के डाउन पे आ गया। ठीक है, अगर जो 1 मंथ की ये जो इसका जंप है अगर इसको हटा दूं तो अभी भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत भाग चुका है, अभी भी अच्छी कंडीशन में है। यूएस का मार्केट से भी पॉजिटिव साइन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। अगर आप इसके बेसिक्स पॉइंटर को ध्यान में रखें तो एक 6,070 लाख करोड़ की कंपनी है, मतलब ये अच्छी खासी कंपनी, मतलब मिड मिड तो नहीं कहूँगा, लार्ज कैप की कंपनी है, सॉरी। ओके, अगला स्टॉक मेरी लिस्ट में है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। मेरे को ये आईपीओ में मिला था और उसके बाद मैंने इसको फिर से ऐड ऑन किया है 850 की रेंज में। यस, अभी सिर्फ एक दिन की बात की जाए तो एज सच अभी ये भागा नहीं है। ठीक है, भागना स्टार्ट जरूर कर रहा है। अगर मैं बात करूं पूरे वीक में तो भी फ्लैट आपको दिख रहा है। मंथ की बात करूं तो 17% अप आ चुका है। अगर मैं बात करूं ईयर ऑन ईयर की तो अभी भी ये 29.65, ऑलमोस्ट 27% के डिस्काउंट पे आपको ये मिल रहा है। और इसका अगर आप देखेंगे तो इसका मेजर बिजनेस जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यूएस मार्केट से लगभग लगभग 60 से 65% का होता है। और यूके मार्केट जो हमारे टाइम के 12:30-1 बजे के बीच में जो हमारे यहाँ के रियल टाइम के हिसाब से ओपन होता है यूके मार्केट में इसकी 30% की रेवेन्यू की स्टोरी है, मींस क्लाइंट है। तो ये भी
हमारे रडार में रह सकता है कि इसमें भी अच्छे डिस्काउंट्स में ये आईटी स्टॉक है, इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बाय करना ना करना वो आपका फाइनल डिसीजन होने वाला है। ओके, तो मेरा थर्ड स्टॉक है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली इसके बिजनेस की बात बताता हूँ। तो जितने भी ये हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो फंड मैनेजमेंट करने के लिए एक एजेंसी रखती हैं, तो कैम उसमें से एक है जो इस तरह के काफ़ी फंड को मैनेज करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर लूँ तो एंजल ब्रोकिंग हो गए हैं और अदर ग्रो ऐप हो गए हैं, ईटी मनी हो गए हैं, इसी तरह अलग अलग वेराइटी जो इन्वेस्टमेंट और एसआईपी के लिए ऑफर करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो जो बैकएंड की प्रोसेसिंग होती है वो लगभग यही काम करती है, ये कंपनी उसमें बिजनेस में डील करती है। और अगर इसके ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो अभी एज सच भागा नहीं। अगर आईपीओ से अगर कोई देखेगा तो बहुत भाग चुका है, बट एज ऑफ नाउ 12% ईयर ऑन ईयर पे डिप में है। 6 महीने के ट्रेंड की जाए तो बिल्कुल फ्लैट काम कर रहा है। 3 महीने में पुराने 1 महीने की बात की जाए तो 3% पे अप है। तो मीन्स एक तरह से देखा जाए जो डिप इसने 12% का है वो अभी फ्लैट रेट पे मिल रहा है। और आगे इस पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, जब ये इस तरह इस लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो जल्दी लोग नहीं लेता, लेकिन हाँ जब ये भागते हुए ऊपर आपको मिलेगा तो आप क्या हर इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर है, उसकी आइज़ में ये आएगा। ठीक है, तो आप इस पे वॉच लिस्ट में इसको भी डाल सकते हैं। बुलिश नेचर इसका भी शो हो रहा है। ठीक है, फाइनल डिसीजन आपका होगा कि इसको बाय करना है या नहीं करना है। तो एक बार आते हैं हमारे पाइवट पॉइंट को एक बार हम नोट कर लेते हैं। तो इस नेक्स्ट वीक के निफ्टी के पाइवट पॉइंट्स रहेंगे हमारा ये क्लोजिंग हुआ है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस हमको ये फेस हमने जैसा चार्ट पे देखा था, पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा और दूसरा सपोर्ट हमारा ये रहने वाला है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।